एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन जो दिल से है इंडियन। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे। तो वो टॉपिक है अपार्टमेंट सर्च इन जर्मनी। तो जो ये वीडियो होने वाला है ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। तो मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाली हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट कैसे सर्च करते हैं। और इसी तरह से मैंने अपार्टमेंट सर्च किया, तो आप चाहें तो इस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाने हैं अपार्टमेंट व्यूइंग के टाइम पे, या फिर जब अपार्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हो अपार्टमेंट के लिए, तब क्या ओनर को डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट या फिर रेजिडेंट परमिट, ठीक है। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट से आपका जो ओनर है ये इंश्योर करना चाहता है कि आप रेंट पे कर सकते हो या नहीं, ठीक है। सैलरी स्लिप हो गया 3 मंथ्स का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शूफा रेटिंग। शूफा रेटिंग जो यहाँ पे होता है वो ये बताता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। जैसे कि इंडिया में सिबिल स्कोर होता है, राइट, वैसे यहाँ पे शूफा रेटिंग होता है। तो वो शूफा रेटिंग का आपको डॉक्यूमेंट देना है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चौथा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप सबमिट करते हो तो अच्छा रहेगा, वो ये है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपके प्रीवियस ओनर से कि आपके ऊपर कोई भी रेंटल डेप्ट नहीं है, या फिर आप अपना 3 मंथ्स का आप अपना बैंक का स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं कि आपने रेंट वगैरह टाइम पे किया है। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो कवर लेटर है। जी हाँ, जॉब की तरह यहाँ पे आप अपार्टमेंट सर्च के लिए भी कुछ केसेस में आपको कवर लेटर देना पड़ता है, ये रिकमेंडेड है। तो कवर लेटर में जैसे हमारे एजेंट ने हमको बोला था कि आप ये लिख सकते हो कि हम अपार्टमेंट को क्लीन रखेंगे, हम ज़्यादा कुकिंग नहीं करते, हम बाहर ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ओनर्स होते हैं, राइट, उनको इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्पेशली हम इंडियंस लोग, हमारा लिविंग स्टाइल कैसा है, हम कुकिंग ज़्यादा करते हैं इंडिया में, और खाना थोड़ा ऑयली वगैरह हमारा रहता है। तो ये अगर आप उनको बोलोगे कि आप ज़्यादा कुक वगैरह नहीं करते हो तो ईजी रहता है अपार्टमेंट मिलने में। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, ये मेरा टिप है बस। तो जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है टेनेंट एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे अपार्टमेंट के लिए भी आपको ओनर एप्लीकेशन फॉर्म देता है, जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स जैसे नाम, कितने लोग रहने वाले हैं, ये सब वगैरह वगैरह, वो क्या आपसे पूछना चाहते हैं, वो सब डिटेल्स का फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, वो आप उसके एटलीस्ट 2 कॉपीज़ विथ ओरिजिनल लेके जाइए, एक फोल्डर में प्रॉपरली ऑर्डर में, जैसा कि मैंने बताया है। हो सके तो प्रेफरेबली ऑर्डर में आप लेके जाइए जब आप अपार्टमेंट व्यूइंग के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट की जैसे फाइनलाइजेशन होती है, राइट, वो इंडिया जैसे नहीं होती कि आप अपार्टमेंट देखने गए, उसके बाद आपको पसंद आया, कल परसों में आपको बोल देंगे हाँ हो गया फाइनल। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक साथ एक अपार्टमेंट को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, और जो ओनर होता है वो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उनमें से बेस्ट पर्सन जो उसे लगता है उसको चूज करता है। तो यहाँ पे आप अपार्टमेंट नहीं ढूंढते हो। मैं आपको बता दूं कि ये सीरियसली सच है। बहुत लोग बोलते हैं मैं यहाँ आ रही हूँ, मुझे क्या इस लोकेशन पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो सब उनको यही रिप्लाई करते हैं कि यू आर नॉट द वन हु चूजेस द अपार्टमेंट, द ओनर एंड द अपार्टमेंट चूजेस यू। तो इसका ध्यान रखिएगा, यही होता है। तो अगर आपको 10, 15, 20 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता है आपके अपार्टमेंट विजिट के बाद, मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हो गया, आपका पत्ता कट हो गया। आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टिप्स जो हमने सीखा है अपनी गलतियों से, या जैसे हमने चीज़ें की वो हम आपको टिप्स देना चाहते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि हमने जो अपार्टमेंट सर्च किया था अपना, इमोबिलियन स्काउट 24 करके एक साइट है, वहाँ पे आप अपार्टमेंट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम उस अपार्टमेंट से उस साइट से अपार्टमेंट सर्च करते थे, बट हमने कोई पेड मेंबरशिप नहीं ली थी उसकी। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 अपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई किया, पर हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमें लगा कि चलो इसकी पेड मेंबरशिप ले लेते हैं, मे बी इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने जब उसकी पेड मेंबरशिप ली तो वो 60 यूरोज़ की पेड मेंबरशिप होती है पर मंथ की, और उसमें वो 30 यूरोज़ का जो आपका शूफा रेटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का कॉस्ट होता है, उसमें आपको 30 यूरोज़ का ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। और हर महीने आप इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हो, तो मतलब वो आपका शूफा रेटिंग वाला डॉक्यूमेंट का पैसा बच गया, राइट। और प्लस जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, राइट,
उसको प्रिपेयर करने में आपके लिए आसानी होती है। और जब भी आप कोई भी जैसे अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आप अपने पास रखते हैं पेड मेंबरशिप में। आपको जस्ट अप्लाई का बटन क्लिक करना होता है और वो काफ़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया राइट, वो आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अगला जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना इज़ लाइक कि आपको जॉब इंटरव्यू पे जाना, तो ये बात सच है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके जाइए प्रॉपरली, आप ऐसे शैबी क्लोथ्स में मत चले जाइएगा, इंप्रेशन ख़राब होता है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जर्मन्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। तो बिल्कुल टाइम से आप पहुँचिए, ठीक है। अपार्टमेंट देखने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फोल्डर में आप अरेंज करके लेके जाइए। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप पहली बार आ रहे हो, ठीक है, जर्मनी, तो आपके पास ये शूफा रेटिंग वगैरह नहीं रहेगी। फर्स्ट अपार्टमेंट अगर आप सर्च कर रहे हो, कोई आपके पास फाइनेंशियल जो आपका कि आपने रेंट सबमिट किया, ये सब नहीं रहेगा। तो जितना बेस्ट पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे ये पता चले कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस सही है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप लेके जाओ, ये टिप है मेरी तरफ से। अगला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपार्टमेंट 3 महीने पहले से ही ढूंढना शुरू करो। और अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम जर्मनी आ रहे हो राइट, तो यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे 6 महीने या उससे कम के लिए भी होते हैं राइट। तो आप चाहो तो इनिशियली वो शॉर्ट टर्म वाला अपार्टमेंट ढूंढ लो ताकि आपके पास टाइम रहे। उसके बाद फिर आप अपना अपने हिसाब से टाइम रहेगा, आप दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगला जो मैं टिप देना चाहूँगी कि आजकल FB के कुछ फेसबुक के भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग अपार्टमेंट की एडवर्टीजमेंट डालते हैं। और अगर आप भी डालोगे कि आई एम इन सर्च फॉर एन अपार्टमेंट इन दिस सिटी, तो वहाँ पे आपको कुछ रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। जैसे मैं म्यूनिक में रहती हूँ, तो म्यूनिक इंटरनेशनल फ्रेंड्स, इंडियंस इन म्यूनिक, वैसे ही बर्लिन, बाकी सिटीज़ के लिए भी ऐसे ग्रुप्स हैं। आप अपना टर्म डाल के देखो, आपको मिल जाएंगे। और मैं बोलूँगी प्रायर आप ज्वाइन कर ही लो, भले आपको कोई अपार्टमेंट मिल भी गया हो तो भी आप पहले ही ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये ग्रुप्स, ठीक है। अगला मैं बोलूँगी कि यहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हो और दोनों वर्किंग हो तो आपको अपार्टमेंट मिलने में ज़्यादा आसानी होती है, बिकॉज दोनों कमा रहे हो। तो आपके ओनर को ये मतलब ये संतुष्टि रहती है कि आप भाई रेंट पे कर पाओगे। तो ऐसे केस में दोनों का सैलरी स्लिप, दोनों के आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो, ताकि उन्हें लगे कि भाई आप ये कर पाओगे, अच्छे से रेंट टाइम से पे कर पाओगे, उनको तसल्ली हो जाएगी। तो अगली जो टिप है वो ये है कि जो भी यहाँ पे आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट, वो जर्मन में होता है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो साइन करने से पहले। कोई जर्मन फ्रेंड हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, या फिर गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, उसकी हेल्प ले सकते हो। और अगली टिप ये है कि एज एन एक्सपैट अगर आप अपने कंट्री से मूव कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट करो कि वो कोई एजेंट प्रोवाइड कर लें। ये मैं सच बोलूँगी, ये बेस्ट पॉसिबल वे है। सारी बातें एक साइड, पर जब आप नए होते हो और अपार्टमेंट ढूंढते हो तो सच में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर एजेंट होगा तो आपको उसका पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे एजेंट्स के थोड़े होते हैं जैक्स, वो जल्दी आपको अपार्टमेंट दिला सकते हैं। तो प्लीज़ उनको बोलो कि आपको कोई एजेंट प्रोवाइड कर ले आपके इनिशियल अपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अगला है टिप कि अगर आपका कोई जर्मन फ्रेंड है और अगर वो रेडी हो तो उनको अपार्टमेंट के व्यूइंग के लिए आप ले जा सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि जर्मन्स पे लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप जर्मनी में अपार्टमेंट में मूव कर रहे हो तो की लॉस जो होता है राइट, वो कॉमन है कि आपका लॉस हो सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले लो फ्रॉम द डेट यू आर मूविंग इनटू द अपार्टमेंट। और उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग इंश्योरेंस इन जर्मनी, तो वो वहाँ पर आप जाके डिटेल्स देख सकते हो। तो ये हमारी रिकमेंडेशन है। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो, एंड आई बिलीव मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपार्टमेंट सर्च करने वाले हैं जर्मनी में, उनको बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छा सा अपना सपनों का घर मिल जाए, ठीक है। और बस अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमको ढेर सारा प्यार देते रहिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बस दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।